हेलो, वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि आपको पता चल रहा है, एक्सरसाइज 1.3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के जो है 2-3 पार्ट्स हैं। अब हम इन तीनों पार्ट को एक एक करके जो है करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अब हम सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्लास टेस्ट लिया जा रहा है। एक टीचर है या कोई भी क्लास टीचर है, वो क्लास टेस्ट ले रहा है। अब उसने 10 सवालों का जो है टेस्ट लिया। अब अगर हम देखेंगे, हर जो बच्चा सही आंसर देगा, एक सही आंसर पे जो है उसको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर्स मिलेंगे। अब अगर वो गलत आंसर देता है किसी सवाल का, तो उसके कितने नंबर कटेंगे? 2 नंबर कट हो जाएंगे। और अगर वो किसी आंसर कोई सवाल के जवाब को स्किप करता है, यानी उसको करता ही नहीं है, तो उसको कितना नंबर मिलेंगे? 0। यानी कि ना तो कोई नंबर इंक्रीज हुआ, ना तो कोई नंबर डिक्रीज हुआ, मतलब कि वही 0, कुछ भी नहीं उसको मिलेगा। अब पहला जो पार्ट है, आरिफ एक लड़का है, उसने 4 सवाल सही किए और 6 सवाल गलत किए। अब हमें बताना है कि आरिफ के जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं। सोल्यूशन पहले पार्ट का देखेंगे। सोल्यूशन, मार्क्स आरिफ करेक्ट आंसर कितने हैं? 4। और मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं? मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, सही आंसर पे उसको कितने मिलेंगे? मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 4 तो उसने किए, और एक सवाल के कितने नंबर आते हैं? 5, यानी कि 20 मार्क्स। 20 मार्क्स उसको कितने मिले? सही आंसर पे। मार्क्स फॉर आरिफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं? 6। और मार्क्स फॉर मार्क डिडक्टिव, यानी कि माइनस डिडक्टिव फॉर इनकरेक्ट आंसर इसका 6 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 कितना आएगा? -12 उसके नंबर कट हो जाएंगे। अब हमने बताना है कि उसको टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए उसने, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। पहले 12 मार्क्स तो उसको इनकरेक्ट आए। देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन बाय आरिफ के कितने मार्क्स किए? टोटल उसने 20 लिए थे सही है के, और माइनस हम करेंगे 12 को, तो उसके टोटल मार्क्स 12 में से 20 में से 12 बाकी 8 मार्क्स, मतलब कि माइनस करने के बाद उसको कितने नंबर आए? 8 नंबर आए। अब दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट किसके लिए है? दूसरा पार्ट है मारिया। मारिया जो है उसने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए। अब हमें बताना है कि मारिया के जो ओवरऑल मार्क्स है वो कितने हैं। मारियाज करेक्ट आंसर्स कितने? 5। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इसका टू 5 तो उसने सवाल किए हैं, और एक सवाल के 5 नंबर, 5 5 25 मार्क्स। उसको कितने नंबर मिले सही आंसर के? 25 मार्क्स। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, मारियाज इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं? 5। मार्क्स डिडक्टिव फॉर इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स
डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। 5 तो उसने किए हैं जो किए इनकरेक्ट आंसर है, और हर एक सवाल के कितने नंबर कटते हैं? 2। 5 to 10, यानी कि 10 नंबर उसके क्या हो रहे, कम हो रहे। देयरफॉर टोटल मार्क्स ऑफ मारिया टोटल कितने थे? 25। 25 में से हम निकालेंगे 10 तो कितना आएगा? 15 मार्क्स। यानी कि जो मारिया है उसने कितने नंबर लिए हैं? 15 लिए हैं। अब इसी तरीके से तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा किसके लिए है? वो सबिया है। सबिया ने 2 करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, और अब कितने हुए? 7 क्वेश्चनों में से 2 तो सही है, 5 इनकरेक्ट है, और हमने बताना है कि उसके जो आंसर मार्क्स हैं वो कितने हैं। अब हम देखेंगे सबियाज करेक्ट आंसर। सबियाज करेक्ट आंसर्स कितने हैं? 2। देयरफॉर मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने? 10। 10 मार्क्स उसको किसके मिले? करेक्ट आंसर। सबियाज इनकरेक्ट आंसर कितने? 5 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने आएंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ? 10। यानी कि 10 नंबर तो उसको कितने हुए? डिटेक्ट हुए, जो इसने गलत आंसर दे। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेंडेड। नाउ उसने 10 क्वेश्चन थे ना, 7 तो ये हुए। मार्क्स फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड कितने? 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0 मार्क्स। उसको कितने? 0 मार्क्स तो उसको किसके मिले? जो उसने अटेम्प्ट ही नहीं की। देयरफॉर सबियाज टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 10 तो उसको सही आंसर के मिले, और -10 तो उसको इनकरेक्ट के, और नॉट अटेम्प्टेड के 0। तो कितना आएगा? 10 प्लस माइनस -10 प्लस 0, ये कितना आएगा? 10 में से 10 बाकी 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि सबिया को कितने मार्क्स है? 0 मार्क्स आए। तो इसी के साथ ये तीनों कंडीशनें में जो है मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ कमी लगती है तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बताया करें कि कहां पे कमी लगती, ताकि हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।